हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, आप लोगों को मैं अपना न्यू यूट्यूब चैनल सुजीत मेडिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं बताने वाला हूं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइब्रॉइड, मतलब महिलाओं के बच्चेदानी में होने वाले मांस के बारे में मैं बताऊंगा। इसको मेडिकल टर्म में फाइब्रॉइड या लियोमायोमा भी बोला जाता है। तो देखिए, आइए देखते हैं फाइब्रॉइड क्या है। फाइब्रॉइड इज द रीजेनरेटिव बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस। इट मीन्स क्या है, तो फाइब्रॉइड जो है वो रीजेनरेटिव मास है, मतलब कि जो यूट्रस का ऐसे नॉर्मली जो मास होता है, जो डेंस होता है, वो सॉफ्ट डेंस होता है, वही रीजेनरेट कर जाता है, मतलब कि फिर से डेवलपमेंट करने लगता है और वही बढ़ते बढ़ते हो जाता है, तो फाइब्रॉइड उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो फाइब्रॉइड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या रहता है, मतलब कि पेशेंट इसमें लक्षण क्या देता है, पेशेंट का लक्षण क्या होता है। तो स्टार्टिंग में ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, बट आफ्टर सम टाइम्स के बाद ये एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग करता है, मतलब कि विजाइना के थ्रू एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है। एंड पेन इन लोअर एब्डोमेन, मतलब कि पेट के निचले भाग में, निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। ठीक है, थर्ड में देखते हैं तो ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट मीन्स क्या है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो सकता है। कब? जब मतलब कि गैस्ट्रेशनल से इंडोमेट्रियम में जनरली जानते हैं हम लोग कि बनता है, तो जिसे बन गया है, मतलब कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है और पहले से यहाँ पे मतलब फाइब्रॉइड बना हुआ है। एंड यहाँ पे जो है कि फाइब्रॉइड जब बड़ा होने लगता है तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग भी हो सकता है। एंड फोर्थ नंबर पे एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है। एंड पल्पेबल मास, मतलब कि बहुत बड़ा हो जाता है जब मतलब कि ये फाइब्रॉइड, तो पल्पेट होगा, जैसे आप टच कीजिएगा पेट के निचले भाग में तो लगेगा कि कुछ वहां पे मास है, पल्पेटेड हो रहा है। तो हम लोग अब क्लिनिकल फाइंडिंग समझ लिए हैं कि पेशेंट का क्लिनिकल फाइंडिंग क्या रहता है फाइब्रॉइड में। तो अब इसके नामकरण जानेंगे कि नाम क्या क्या होता है, फाइब्रॉइड कितने तरह का होता है। तो आइए डायग्राम से समझते हैं कि फाइब्रॉइड का कहाँ रहेगा, कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा फाइब्रॉइड, तो मतलब कि क्या नाम रहेगा उसका। ठीक है, तो आइए हम लोग यूट्रस के डायग्राम एक बना दिए हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले ओवरव्यू यूट्रस के बारे में कि यूट्रस के बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, मिड वाले भाग को क्या बोलते हैं, एंड इनर वाले लेयर को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले भाग को हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं आप लोग को समझने के लिए। एंड मिड वाले भाग को मायोमेट्रियम बोलते हैं एंड इनर वाले भाग को इंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंड ये हो गया आपका सुप्रा सर्वाइकल रीजन। ठीक है, तो इसी के हिसाब से फाइब्रॉइड का नामकरण किया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइब्रॉइड होता है वो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो एक टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर से लग रहा है कि जुड़ा हुआ है। तो जब पेरीमेट्रियम के आउटर लेयर पे चाहे कहीं भी एक टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें पेडोन्यूक्लिएटेड लग जाएगा, उसके नाम के पहले पेडोन्यूक्लिएटेड या सूडोन्यूक्लिएटेड भी इसको बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरीमेट्रियम के बाहर वाले भाग पे है तो पेडोन्यूक्लिएटेड, इसको सीरोसल लेयर पे है तो सब सीरोसल फाइब्रॉइड बोल सकते, सॉरी सीरोसल फाइब्रॉइड इसको बोल सकते हैं। पेडोन्यूक्लिएटेड सीरोसल फाइब्रॉइड हो गया। एंड ये जो देख रहे हैं कि ये म्यूकोसल बोलते हैं, इंडोमेट्रियल को जनरली म्यूकोसा भी बोला जाता है। तो म्यूकोसल लेयर एंड मायोमेट्रियम ये दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है ये वाला जो फाइब्रॉइड। तब ये दोनों को जब भी कोई चीज को दोनों को इन्वॉल्व करेगा उसमें सब लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड हो गया। एंड ये देखिए पेरीमेट्रियम में अगर राउंड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहे एंड मायोमेट्रियम को भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो इसको सब सीरोसल फाइब्रॉइड बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर से देखिए ये लग रहा है एक टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक धागा नुमा यहाँ लग रहा है कि आकार बना हुआ है एंड यहाँ आगे चल करके टेंगल टाइप पे बना हुआ है, चाहे राउंड स्फेरिकल भी हो सकता है। तो ये म्यूकोसा लेयर में है। ठीक है, म्यूकोसल में है तो इसको पेडीन्यूक्लिएटेड सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए सुप्रा सर्वाइकल रीजन पे स्ट्रक्चर बना हुआ है राउंड लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको सुप्रा सर्वाइकल फाइब्रॉइड बोल सकते हैं। एंड ये देखिए मायोमेट्रियम के जब भी बीच में रहेगा, जैसे मायोमेट्रियम के बीच में रहेगा, ना ही तो ये पेरीमेट्रियम को इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और ना ही इंडोमेट्रियम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको इंट्राम्यूरल बोला जाता है। ठीक है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे इसके सोनोग्राफिकली अपीयरेंस भी हम बताने वाले हैं आज। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो अब देखेंगे हम लोग कि इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे मतलब कि नहीं ट्रीटमेंट करवा रहे हैं फाइब्रॉइड का, तो इसका मतलब कि होने वाला प्रभाव क्या पड़ सकता है।
तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फाइब्रॉइड मतलब कि ये देखिए फर्स्ट में इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी को काउज कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि म्यूकोसा लेयर में रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइब्रॉइड ही पूरा जगह लिए हुए रहेगा, तो जिससे का इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो ये इनफर्टिलिटी काउज कर सकता है। एंड मिसकैरेज, मान लीजिए कि जिसे इम्प्लांट भी कर गया, प्रेगनेंसी हो भी गया, मतलब पॉजिटिव भी आ रहा है आपको, तो ये मिसकैरेज का चांस हो सकता है कुछ टाइम के बाद। एंड अर्ली डेथ ऑफ फीटस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके काउज के बारे में, इसके कारण के बारे में, इसके रीजन के बारे में कि फाइब्रॉइड होता क्यों है, मतलब यूट्रस में मास क्यों हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फाइब्रॉइड मस्ट कॉमनली ऑक्योर 70 से 80% इन फीमेल विच है 15 प्लस एज, मतलब कि 15 प्लस एज मतलब कहें तो पोस्ट मेनोपॉजल, आफ्टर पोस्ट मेनोपॉजल के बाद ही फाइब्रॉइड होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल का है तो जैसे कि कोई भी फीमेल को ज्यादा एज हो जाता है, 50 प्लस हो जाता है, तो उसका पीरियड बंद हो जाता है, उसको पोस्ट मेनोपॉजल बोलते हैं, तो उसमें ये फाइब्रॉइड होने का ज्यादा संभावना रहता है। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी फाइब्रॉइड हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सोनोग्राफिकली के बारे में। तो आप देखते हैं सोनोग्राफिकली फीचर्स ऑफ फाइब्रॉइड, मतलब कि अल्ट्रासाउंड पे ये किस तरह का दिखता है, किस तरह का इसका अपीयरेंस रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट में है फाइब्रॉइड में भी सिंगल या मल्टीपल, मतलब फाइब्रॉइड सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। एंड सेकंड में चलते हैं फाइब्रॉइड विल बी वेरी इन साइज, मतलब जो फाइब्रॉइड होता है, मास होता है, वो साइज उसका वेरी करता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होते रहता है, ठीक है। इट विल अपीयर हाइपर हाइपो इकोजेनिक इन सीन इन यूएसजी, मतलब कि अल्ट्रासाउंड में ये हाइपर भी दिख सकता है, हाइपो दिखता है एंड हाइपर दिखता है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे, क्या है, लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड मस्ट बी मेंशन इन रिपोर्ट, मतलब कि आपका जो भी रिपोर्ट आप अल्ट्रासाउंड के बना रहे हैं या कोई भी चीज के बना रहे हैं, तो जो फाइब्रॉइड का लोकेशन है वो आपको रिपोर्ट में मेंशन करना मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखते हैं बिनाइन ट्यूमर विल हैव रेगुलर वाल, मतलब ये बिनाइन भी हो सकता है एंड रेगुलर भी हो सकता है, बट बिनाइन होगा तो उसका रेगुलर जो वाल होगा वो रेगुलर होगा, ठीक है। ऐसे राउंड स्फेरिकल टाइप का होगा, रेगुलर होगा। बिनाइन होगा तो बिनाइन मास होगा या बिनाइन ट्यूमर जो भी कहिए वो रेगुलर होगा, बिनाइन होगा तो। इन केस ऑफ इरेगुलर वाल इट इज कंसिडर्ड मैलिग्नेंसी ट्यूमर, मतलब कि अगर फाइब्रॉइड का आउटर वाल अगर इरेगुलर आपको लग रहा है, हाइपर इकोइक एंड इरेगुलर इस तरह से, ठीक है, राउंड स्फेरिकल ऐसे ना होकर के इस तरह से अगर लग रहा है इरेगुलर टाइप के, तो वो मैलिग्नेंसी हो सकता है।